हेलो दोस्तों, मैं हिमानी मलिक आप सभी के साथ एक बार फिर से सीडीपी कैप्सूल में जुड़ रही हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक क्या होता है? आपने देखा होगा जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। कुछ कुछ कहानी याद आई होगी अगर आप मेरे साथ डेली क्लास में जुड़ते हैं। खैर, ये कहानी को ही पूरा करेंगे और इसी के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं कि डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग क्यों की जाती है और ये बच्चों के लिए कैसे हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि इस बार एग्जाम में चाहे स्टेट हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो या डीटीपीएलएसबी, कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे या बिहार का एस्टेट, आपको ये वाला टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जब हम सबसे पहले हम इसको नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाती हूँ कि जब हम डायग्नोस की बात करते हैं तो यार किसी भी चीज का उपचार हम तब करेंगे जब हम उस चीज को कारण जान लेंगे कि भाई ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ये है, राइट। जब हम परेशान हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पर्चे पे हमें कुछ टेस्ट लिख के दे देते हैं, हम उस टेस्ट को कराते हैं और डॉक्टर के पास भी हम ऐसी हालत में नहीं पहुंचते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी है ना भाई, तो कुछ तो डिफरेंट होगा। हम तो पहुंचते भी ऐसे हैं। क्यों? अब टीचर को कैसे समझ में आए बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है, तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर ढूंढता है सुई लगा के, मैडम नाम मत लो, है ना, दर्द याद आ रहा है, कोई बात नहीं। जैसे डॉक्टर ढूंढता है कि जी डॉक्टर साहब आज तो मर गया था कतई, बस ऊपर से प्राण खींच के ला रहा उल्टा, तो ये सारी चीजें फिर डॉक्टर समझ जाता है पता नहीं क्या ही बता रहा है, टेस्ट लिख देता हूँ। टेस्ट लिखा, जी आपको ये बीमारी है, इसकी गोली ले लो, टैबलेट ले लो, 5 दिन का कोर्स है, कंप्लीट कर लेना, वायरल है, ठीक हो जाएगा। यही करते हैं डॉक्टर्स। सो जब डॉक्टर्स यही करते हैं तो डायग्नोस्टिक टीचिंग है, यानी कि पहले हम निदान करना चाह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम रेमेडी देते हैं, यानी कि उसका उपचार करते हैं। हमने टैबलेट तब लिखी जब हमें मर्ज का पता चल गया, बीमारी का पता चल गया। ऐसे ही हम बच्चों में ढूंढते हैं कारण कि इसके फेल होने का कारण क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने का कारण क्या है और ना होने का कारण क्या है, ठीक है, कोई त्रुटि की है उसका कारण क्या है। इसीलिए डायग्नोस में क्या करते हैं, नैदानिक शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो छात्र को उसके काम में गलत धारणाओं का पता लगाने, समझने और सही करने में सक्षम बनाती है, करती नहीं है, सक्षम बनाती है। विशिष्ट कमजोरियों से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रदान करने के लिए क्या किया जाने वाला शिक्षण या निर्देशात्मक कार्य है, जिसमें हम रेमेडी करते हैं कि भाई अब आप उपचार कर लो इस निर्देश के माध्यम से। जैसे एक बच्चे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो पहले टीचर को क्या करना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए। जब हमें कारण पता लग जाए तो उस कारण को हमें दूर करना चाहिए। चाहे आप किसी भी मटेरियल की हेल्प से, कुछ टीचिंग लर्निंग एड्स की हेल्प से कैसे भी कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, या बच्चे को जिस समस्या में बच्चा हमारा फंस गया है उससे बाहर निकाल रहे हो, तो ये सारी कहानी है रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टीचिंग की। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा यार ये वाला टॉपिक, और आप कभी इसको भूलेंगे भी नहीं। तो मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि सबसे मुख्य 3 ऐसी विशेषताएं जो किसी पेपर की होनी चाहिए जब आप किसी के लिए पेपर बनाओगे, ठीक है, तो ये बता दो। अब मैं मान जाएंगे कि आप डेली पढ़ रहे हो और रोज रात 7 बजे मेरे साथ यानी कि हिमानी मलिक के साथ सीडीपी बाय हिमानी मलिक क्लास में जुड़ना नहीं भूलेंगे इसी चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।